हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे रहे हो, ठीक रहे हो, खुश रहे हो। तो गाइस, ये है क्लास 7 की बुक भाग 2। वसंत बुक का नाम है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। हिंदी की पाठ्य पुस्तक और ये सब रहेगा। तो अब हम शुरू करते हैं फिर से। ठीक, तो ये कविता है, हम पढ़ना शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। चैप्टर 1। हम, ये हा जो है इस माह से जुड़ा हुआ है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। निर् न दो चाहे टहनी का आश्चर्य छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। विघ्न बोलते हैं बाधा। तो दोस्तों, कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, तो ये एक कविता है और इस कविता में एक परिंदे की पूरी कहानी बताई गई है कि परिंदा जो है उड़ना चाहता है, खुली हवा में सांस लेना चाहता है ना। और इस तरह से उसके जो दिल में बातें हैं वो बातें अपनी व्यक्त कर रहा है यहाँ पे। ठीक, अब शुरू करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। इस पूरी कविता को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड, है ना, और पद बाय पद। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कविता को हम इसकी थोड़ा सी व्याख्या करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, ठीक है, यह है पद पहली लेते हैं। ये हा जो है ये माँ के साथ है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। इसमें कवि ये हमें बताना चाहते हैं इन पंक्तियों के द्वारा कि यहाँ पंछियों की बात चली है और पंछी ये कहना चाहते हैं कि उन्मुक्त का वर्ड, मैं आपको वर्ड उन्मुक्त का पहले मैं मतलब बता दूं। उन्मुक्त गगन यानी कि खुले आकाश में। तो पंछी ये कहना चाहते हैं कि हम पंछी जो हैं हम खुले आकाश के लिए हैं और हम खुले आकाश में घूमना चाहते हैं, है ना, उड़ना चाहते हैं। और हम खुली जगह पर और मतलब आज़ादी के साथ घूमने फिरने वाले प्राणी हैं ये, है ना। और ये कहते हैं आगे कि पिंजर बंद ना गा पाएंगे। और हमसे जो है, पिंजर बंद का मतलब है कि हमसे कैद में यानी पिंजरे में बंद हमसे कोई भी गीत ना गाया जा सकेगा। ठीक, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब यहाँ मैं बता दूँ, कनक का मतलब होता है दोस्तों, यू नो दैट वेरी वेल, कनक का मतलब है गोल्ड या सोना। यहाँ तीलियाँ से मतलब है कि जो लोहे की सलाखें होती हैं, पिंजड़े की सलाखें होती हैं ना, वो। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो सोने का जो पिंजड़े की जो लोहे के दीवारें हैं, या ये समझ लीजिए कि उसकी सोने की सलाखें हैं, है ना, उनसे टकरा कर, उनमें हम रह कर और टकरा कर जो हमारे पंख हैं, कौन से पंख? पुलकित का मतलब है खुशी से भरे हुए, है ना, उमंग से भरे हुए, जोश में भरे हुए जो हमारे पंख है वो उन सोने की तीलियों से टकरा कर टूट जाएंगे। ठीक, ये है अगला। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। अब ये कहते हैं कि पंछी जो हैं, पंछी वो प्राणी हैं जो जैसे नदियों का या झरनों का पानी, जो बहता पानी है ना, खुली हवा में रहने वाले और बहता पानी पीने वाले पंछी हैं, प्राणी हैं। ठीक है, और यहाँ हम कैद में भूखे प्यासे मर जाएंगे, यानी हमसे यहाँ का पानी पिया ना जाएगा। ठीक है, मतलब पी नहीं सक। कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से।
तो ये कहते हैं कि हमें, अगर हम आज़ाद होते हैं या आज़ादी से रहते हैं, है ना, तो हमें वो कटुक का मतलब मैं आपको बता दूं। पहले तो कटुक का मतलब होता है गाइस कड़ुआ, और निबोरी बोलते हैं नीम की जो फली होती है ना। तो ये कहते हैं कि हमें हमें जो है वो बहुत अच्छी है, जो कि नीम की कड़वी जो फल है वो हमें ज़्यादा बेहतर है। किससे? उस कटोरी से, उस कनक, फिर से वही कनक यानी कि सोना, यानी उस सोने की कटोरी से कहीं ज़्यादा बेहतर है नीम की निबोरी, कड़वी निबोरी, जो कि सोने की कटोरी में हमें दाना पानी दिया जा रहा है। मैदा, वैसे मैदा तो वही होता है, आटे की तरह होता है, ठीक। तो ये कहते हैं कि अब यहाँ मैदा से मतलब ये नहीं है कि आटा ही दिया जाए, यानी यहाँ पे दाना पानी, यानी कि सोने की कटोरी में दाना पानी से बेहतर है कि हमें कड़वी निबोरी दी जाए, यानी कड़वा फल लिया है नीम का, है ना। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। अब ये कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला का मतलब होता है कि ये जो स्वर्ण श्रृंखला, यानी स्वर्ण मतलब सोना, और श्रृंखला मतलब है कि यहाँ जंजीरें, ठीक है। यानी कि सोने की जंजीरों के जो बंधन में हम फंसे हुए हैं, ठीक है, यानी पिंजड़े में जो हम फंसे हुए हैं, हम अपनी गति यानी कि अपनी रफ्तार भूल चुके हैं, है ना, उड़ान सब भूल चुके हैं, ठीक, इस पिंजड़े में कैद होने के बाद। और आगे कहते हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब गाइस यहाँ पे ये कहता है एक परिंदा अपने बारे में, है ना। मतलब कवि अपनी भाषा में परिंदों की एक ज़ुबानी बताते हैं, उनके दिल की जो दास्तां हैं, जो उन पे गुजर रही है ना, वो ये बताते हैं कि तरु की फुगनी पर के झूले। ये कहते हैं कि हम अब, यानी कि जो तरु, पहले मैं बता दूं, तरु का मतलब है पेड़, ठीक है, और फुनगी बोलते हैं पेड़ की ऊंची डालें, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि परिंदा ये कहना चाहता है, पक्षी ये कहना चाहता है कि हमारे लिए अब पेड़ की डाल पर बैठना और उन पर झूलना, है ना, और ये सब चीज़ें मज़े, इस तरह से मज़े करना, आज़ादी, खुले आज़ादी से घूमना फिरना, ये सब हमारे लिए अब इस वक्त सपना हो चुका है, यानी अब एक ख्वाब बन के रह गया है, ठीक है, हकीकत नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये कैद है पिंजरे में, ठीक है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। अब ये कहते हैं कि हमारे तो अरमान, हमारी ख्वाहिशात तो ये थी कि हम नीले नभ यानी आसमान की जो एकदम सीमा है, आखिरी सीमा, हम वहाँ तक उड़ते, ये हमारे अरमान थे, है ना। लेकिन देखिए, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब ये यहाँ पे तारक जो है, तारा होता है, सितारा, यानी सितारे जो हैं इस पक्षी के लिए दाने की तरह दिखते हैं। ये कहते हैं कि हम इतनी ऊंचाई पर जाते और उन अनार की तरह जो तारे दिखते हैं, उनको हम चोंच से अपनी खाते, लेकिन अफसोस ये सिर्फ एक ख्वाब रह गया है, हकीकत में हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम पिंजड़े में कैद हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब यहाँ पे इस पद में पक्षी ये कहता है कि सीमाहीन का मतलब है विदाउट बाउंड्रीज, है ना। होती सीमाहीन क्षितिज से, ठीक, विदाउट सीमाहीन यानी कि जिसकी कोई बाउंड्री ना हो। क्षितिज बोलते हैं वो पॉइंट जहाँ पर ज़मीन और आसमान दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कहते हैं कि हम ज़मीन और आसमान के उस पॉइंट तक, यानी क्षितिज से जा मिलते, है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है ना, और इन पंखों की होड़ा होड़ी से, यानी इन पंखों की मदद से हम उड़ जाते और ऐसी जगह भी जहाँ जा पहुँचते, है ना, और या हम जाना चाहते, लेकिन यहाँ कहने का मतलब इनका ये है कि या तो हम इतना उड़ते कि वो क्षितिज से मिलन बन जाता, या तो हम अपनी ज़िंदगी खो देते। तो इनका कहने का मतलब ये कि भले हम ज़िंदगी खो देते, लेकिन हम उड़ान भरपूर भरते कि हम क्षितिज से जा मिलते, ठीक। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। अब यहाँ इन दो पंक्तियों से ये हमें पता चलता है कि ये कहते हैं, परिंदे कहते हैं, या पक्षियाँ कहती हैं, या परिंदे कहते हैं कि हमें नीड़, पहले मैं नीड़ का मतलब बता दूं। नीड़ मतलब है आशियाना, जो परिंदे का आशियाना होता है, घोंसला होता है, ठीक है। और यहाँ पे आश्रय का मतलब भी घोंसला होता है, ठीक है। ये कहते हैं कि हमें घोंसला ना दो, है ना, चाहे टहनी का, यानी किसी भी टहनी पर या किसी भी पेड़ पर हमें भले ही घोंसला ना दो, और हमारा घोंसला जो है छिन्न भिन्न कर डालो, यानी तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो।
ये कहते हैं कि लेकिन पंख दिए हैं, तो पंख किसने दिए हैं? ये दिए हैं ऊपर वाले ने, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ऊपर वाले ने जब हमें पंख दिए हैं, और आकुल का मतलब मैं बता दूं बेचैन। तो ये जब ऊपर वाले ने हमें पंख दिए हैं तो हमें हमारी जो बेचैन उड़ान है, यानी कि हम जिसके लिए हम तत्पर हैं उड़ने के लिए, उस उड़ान में हमारे विघ्न ना डालो, यानी बाधा ना बनो हमारी उड़ान में, हमें कैद करके, ठीक। तो दोस्तों ये थी इतनी सी कहानी आज की, और अगले पार्ट में इसके हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। और शिव मंगल सिंह सुमन, ये सुमन जी इस कविता के कवि हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। हमारे चैनल किताबी दौलत को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुँचाएँ जिसके पास ये बुक्स हैं, ठीक। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।